Okay, now we shall discuss classification of materials on the basis of charge movement. तो जो मटेरियल होते हैं, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफ़िकल्टी या ईज प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्जेस. सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मूवमेंट या ईज ऑफ चार्ज मूवमेंट या डिफ़िकल्टी ऑफ चार्ज मूवमेंट, वी क्लासिफाइड ऑल द मटेरियल्स मिनरल्स इन 4 कैटेगरीज, 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस. तो पहली है कंडक्टर्स, दूसरी इंसुलेटर, तीसरी सेमीकंडक्टर एंड फोर्थ वन इज सुपर कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मिनरल्स या वो मटेरियल होते हैं जिनमें चार्ज इजीली मूव कर सकता है विद इन देयर बॉडी. बात समझ में आई? ये कौन से ऑब्जेक्ट्स, ये कौन से मिनरल्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर स्पेस इतनी होती है कि चार्ज आसानी से मूव कर सके, और जिनके न्यूक्लियस के साथ जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंड हो. कैसा बाउंड हो? लूजली बाउंड हो. कैसा बाउंड हो? लूजली बाउंड हो. लूजली बाउंड का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो बेसिकली इजीली मूव कर सकता है. तो कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इजीली मूव कर सकता है? एक है मेटल्स, मेटल्स के अंदर इजीली मूव कर सकता है. इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इजीली मूव कर सकता है. टैप वाटर, एक्चुअली में वाटर जो है वो बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है, लेकिन जो टैप वाटर होता है यानी कि जो हमारे पीने का वाटर होता है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का मतलब आयंस होते हैं, उसके पास स्पेस होती है, चार्जेस होते हैं जो मूव कर सकते हैं. तो टैप वाटर इज ए कंडक्टर. ओके. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ब्लड, ब्लड के पास भी चार्जेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सो दैट उसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा एक्सेट्रा. ऑल्सो मोर कंडक्टिविटी. अब कौन बेटर कंडक्टर है? कंडक्टर्स में भी कौन बेटर कंडक्टर है उसके लिए हमने एक टर्म बनाई, दैट इज कंडक्टिविटी. मोर कंडक्टिविटी मतलब मोर ईज टू फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स बेटर कंडक्टर. तो जो अच्छे कंडक्टर होंगे उसमें क्या होगा? चार्जेस बहुत आसानी से मूव करेंगे. कंडक्टर्स में भी फिर हमने क्या एक हायरार्की बनाई है. एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर अच्छा कंडक्टर है. उससे कम अच्छा कंडक्टर जो है वो एल्युमिनियम है, और कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर आपका सिल्वर है, सिल्वर से अच्छा कंडक्टर गोल्ड है ना. तो ये उसमें भी हमने कैटेगरी बना रखी है. इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो मिनरल्स, वो मटेरियल होते हैं जिसमें आसानी से चार्ज मूव नहीं करता. उसकी कई वजह हैं कि टाइटली बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको मूव कराने के लिए, उसको पुश करने के लिए या उसको पुल करने के लिए. उसके अंदर जगह बहुत कम है, वो इस तरह से पैक्ड है कि मूव नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आती है? तो इंसुलेटर्स डोंट अलाउ चार्जेस टू मूव थ्रू इट. डोंट अलाउ मतलब प्रोटॉन मूव नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है थ्रू इट. एग्जाम्पल नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में जनरली मूव नहीं करता. इक्का दुक्का ही नॉन मेटल होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जैसे ग्रेफाइट होता है. ठीक है. तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं सरफेस के ऊपर जो मूव कर सकते हैं, उसके पास जगह होती है, वो लूजली बाउंड होते हैं. ठीक है. प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो बेसिकली टाइटली बाउंड होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर इजीली मूव नहीं कर सकती है ना. गैसेस, अक्सर गैसेस जो हैं वो कैसी होती हैं? वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं. ठीक है. इसकी पहचान क्या है? आपने देखा होगा कि अब से कुछ सालों पहले जो हमारे बाहर मोहल्लों में पोल्स पर वायर रन करते थे वो कैसे होते थे? बेयर्ड वायर होते थे, बिल्कुल नंगे वायर होते थे, उसके ऊपर कोई इंसुलेटर नहीं होता था, कोई उसके ऊपर प्लास्टिक नहीं होती थी. तो एक फेज होता था, एक न्यूट्रल, ऐसे चलते थे ना पोल के ऊपर. एक पोल लगा हुआ है और फिर यहाँ पर ये 2 तार जा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होता था? इनके बीच में एयर होती थी. ठीक है. तो एयर नेवर ब्रेक डाउन, मतलब हमने कभी एयर को ऐसे ब्रेक डाउन होते हुए नहीं देखा नॉर्मल कंडीशन में. तो एक फेज होता था, एक न्यूट्रल होता था. तो इनके बीच में क्या होती थी? एयर होती थी. तो बेसिकली एयर यहाँ पे कैसे बिहेव करती थी? जस्ट लाइक ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर. तो जनरली जो गैसेज होती हैं वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होती हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं. प्योर वाटर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट प्योर वाटर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर. ओके. प्योर वाटर का मतलब वो पानी नहीं जिसको हम पीते हैं, बल्कि वो पानी जिसके अंदर मिनरल्स नहीं है. ठीक है. अब कौन इंसुलेटर बेटर है, कौन इंसुलेटर बेटर नहीं है, या कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है, इसको समझने के लिए हमने एक टर्म बनाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के साथ. तो डिटेल में तो इसको हम उस वक्त पढ़ेंगे
फिलहाल आप ये समझ लिए, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्म है जिसको अभी हम आने वाले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। एट विच एन इंसुलेटर कैन विदस्टैंड बिफोर इट ब्रेक्स डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि वो उसकी बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ेगा और दूसरी जगह मूव करेगा, यानी कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर वो मूव करने लगेगा। तो इंसुलेटर की ये बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद आगे समझाया भी है, बिकम ए कंडक्टर। ओके, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेटर इंसुलेटर माना जाएगा। बात समझ में? तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी वेरी लार्ज फॉर इंसुलेटर्स एंड इट शुड बी वेरी लो और जीरो फॉर कंडक्टर्स। ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? देयर आर फ्यू मिनरल्स और मटेरियल्स विच बिहेव्स विच हैव बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर, दैट इज कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। ठीक है। दीज एलिमेंट शोज बोथ प्रॉपर्टी, यानी दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं। किन की प्रॉपर्टी? कंडक्टर की भी होती हैं और किसकी होती हैं? इंसुलेटर्स की भी होती हैं। ठीक है। एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होता है तो दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स। सो देयर कंडक्टिविटी और देयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और देयर टेम्परेचर। इनकी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी हैं, और भी हैं। वन इज सिलिकॉन एंड अनदर इज जर्मेनियम। बोथ ऑफ दीज आर मिनरल्स। ओके, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़े होंगे। सो these minerals are known as semiconductors. इनको हम डिटेल में चैप्टर 14 या 15 है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, लास्ट चैप्टर जो है दूसरी किताब में होगा, दूसरी किताब में, इसमें नहीं होगा, है ना। तो हम किस में पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज सुपर कंडक्टर्स। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिन मेटल्स को या जिन मटेरियल्स को हम एज ए कंडक्टर यूज़ करते हैं वो कंडक्टर ना रहें बल्कि सुपर कंडक्टर्स बन जाएं, यानी बिल्कुल भी रेजिस्टेंस शो ना करें। एनीवे, सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी इज ए फिनोमिना एट वेरी लो टेम्परेचर some materials or minerals shows zero resistance to movement. Zero resistance मतलब कि बिल्कुल नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को या चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में सुपर कंडक्टर्स में। लेकिन ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है, विच इज़ एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल फॉर द होल वर्ल्ड। कुछ जगह पर ये प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन हर जगह ये प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आई? सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरिकल कंसेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है।